बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है, हमने जो प्रीवियस लेक्चर हमने डिस्कस किया था, द इफ़ेक्ट ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, उसको हमने जो है वो थोड़ा सा एनिमेशन में देखना है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने जो है वो कमेंट्स में लिखा था कि हमें जो है वो प्रॉपर्ली समझ नहीं आ रही। तो आज हमने जो है उसी लेक्चर को थोड़ा सा एनिमेटेड वीडियो के ज़रिए हमने देखना है कि कैसे जो है आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर मूवमेंट ऑफ वाटर नहीं होती, क्या वजह है उसकी, और क्यों जो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर जो है वो सेल के अंदर से वाटर निकल के हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में शामिल हो जाता है और सेल जो है वो श्रिंक कर जाते हैं। और इसी तरह हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर हम सेल्स को डालते हैं तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से वाटर जो है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है आरबीसीज़ की, उसको क्रॉस करके सेल्स के अंदर जाता है और जिससे स्वेल कर जाते हैं और जो है वो हेमोलिसिस हो जाती है। तो आज हम इसको थोड़ा सा एनिमेटेड वीडियो के अंदर हम देखते हैं। जो नॉर्मली जो है वो सेल जो हैं, आज हमने देखना है कि क्या इफ़ेक्ट होता है आरबीसीज़ का अगर हमारे आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हैं या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। क्या जो है वो अहमियत है टोनिसिटी की आरबीसीज़ के ऊपर। नॉर्मल आरबीसीज़ की जब हम शेप देखते हैं तो एक डिस्क शेप जो है वो ऑलमोस्ट जो है इसकी जो शेप होती है नॉर्मल आरबीसीज़ की, जो कि सराउंडेड होती है विद द सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, और वाटर को ऑस्मोसिस के ज़रिए इन या आउट होता है आरबीसीज़ के अंदर। और सोल्यूट जो हैं वो दूसरी जो प्रोसेसेस हैं, जो हमने पिछले लेक्चर में भी थोड़ा सा उसको हमने देखा था कि पैसिव डिफ्यूजन, एक्टिव डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जो है इस तरह जो है वो वाटर जो है सोल्यूट जो है उसके अंदर मूव करते हैं। तो इसमें अगर हम डायग्राम के अंदर देखें, ये जो है वो सेल के अंदर जो है वो दिखाया गया है। रेड जो हैं, आप अगर राइट साइड पे देखें नीचे, रेड जो हैं वो सोल्यूट मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो वाटर है उसको ब्लू से रिप्रेजेंट किया गया है। तो नॉर्मल जो है वो कंसंट्रेशन वाटर की और सोल्यूट की जो इनसाइड द सेल होती है, जो कि एक नॉर्मली होनी चाहिए। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है, जिसको हम सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कह रहे हैं, वो अलाउ कर रही है वाटर को अपने अंदर से अक्रॉस जो है वो उसको निकलने के लिए और अंदर जाने के लिए उसको कर रही है। मींस ओनली वाटर मॉलिक्यूल कैन कम इनसाइड द सेल एंड ओनली वाटर मॉलिक्यूल कैन मूव आउटसाइड द सेल। जो सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है, वाटर को ऑस्मोसिस के ज़रिए जो है वो वाटर जो है वो ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा और ऑस्मोसिस के ज़रिए जो है उसकी मूवमेंट होगी, और सॉल्यूट जो हैं वो दूसरे जो प्रोसेसेस हैं उसके ज़रिए जो है उसकी मूवमेंट होगी। पिछले लेक्चर में जो है एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था, या उसने उसके एक क्वेश्चन था कि जहाँ ज़रूरत होगी तो वाटर वहाँ पे मूव करेगा और जहाँ ज़रूरत होगी वो सॉल्यूट वहाँ से मूव करके दूसरी तरफ जाएगा। तो बेटा, ज़रूरत की बात नहीं होती। यहाँ पे जो भी चीज़ें मूव कर रही हैं हमारे सेल्स के अक्रॉस जो हैं, वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हम उसको कहते हैं, उसके बुनियाद पे जो है वो मूव करती हैं। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब ये है कि जहाँ पे मिकदार जो है वो ज़्यादा होगी वहाँ से वो मूव करेगा और अपनी कम मिकदार की तरफ जाएगा। जैसे हम ऑस्मोसिस के अंदर कह रहे हैं कि वाटर अपने ज़्यादा मिकदार से कम मिकदार की तरफ मूव करेगा, इसी तरह सोल्यूट भी जो हैं वो अपनी ज़्यादा मिकदार से कम मिकदार की तरफ जो है ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। जिस साइड पे कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वहाँ से वो वाटर या सोल्यूट जो है वो मूव करके दूसरी तरफ चला जाएगा अक्रॉस द मेम्ब्रेन, सेल के अंदर हो या बाहर हो, वहाँ से वो मूव करके अगर बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा और सेल के अंदर चला जाएगा। अगर अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वहाँ से अंदर से मूव करके वो बाहर की तरफ जो है वो आ जाएगा।
अब जो है हमने कहा था कि वाटर जो है उसकी मूवमेंट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है इनसाइड और आउटसाइड द सेल जो है वो नॉर्मली होती है। तो इसमें जो है पहले हमने देखा था पिछली एनिमेशन में कि वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो बाहर आ रहे थे, और अब इस एनिमेशन में क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन जो है उसको क्रॉस करके वापस जो है वो इनसाइड द सेल जो है वो मूव कर रहे हैं। अभी हम देखते हैं कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन का जो है वो आरबीसीज़ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा। आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो है बार बार हम इसकी डेफिनेशन को हम दोहरा रहे हैं कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन जिनके अंदर सोल्यूट कंसंट्रेशन इक्वल होती है विद द सोल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन आर बॉडी सेल्स या ब्लड सेल्स और टीयर्स के अंदर जो जो सोल्यूट कंसंट्रेशन है वो ही इसके अंदर होती है। तो अगर हम आरबीसीज़ को एक ऐसा सॉल्यूशन जिसको हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं उसके अंदर हम अगर डाल देते हैं तो क्या है, सेल के अंदर भी सोल्यूट कंसंट्रेशन वही है जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जो कि डेफिनेशन है इसकी कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट कंसंट्रेशन जो है वो क्या है, इक्वल है विद द सोल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ जो कि आरबीसीज़ के अंदर है। जैसे हम यहाँ पे कह रहे हैं कि रेड जो है वो मार्क कर रहा है सोल्यूट कंसंट्रेशन को, तो यहाँ पे भी सोल्यूट कंसंट्रेशन जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है वहाँ पे भी वही है, और ये अंदर भी जो है वो इक्वल है सोल्यूट कंसंट्रेशन। तो क्या होगा कि वाटर जो है वाटर भी डेफिनेटली सेम है दोनों के अंदर, आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर भी और इनसाइड द सेल भी जो है वो इक्वल है। तो वाटर जो है वो ना तो अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगा और ना ही जो है वो बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा, क्योंकि दोनों साइड पे सोल्यूट कंसंट्रेशन भी इक्वल है और सॉल्वेट कंसंट्रेशन भी इक्वल है। तो आरबीसीज़ के ऊपर जो है वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन का क्या इफेक्ट होगा, नो इफेक्ट एंड नो चेंज इन शेप ऑफ आरबीसीज़ बिकॉज इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट एज वेल एज द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इज सेम, देयर विल बी नो मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द मेम्ब्रेन। वाटर भी इक्वल है, सोल्यूट कंसंट्रेशन भी सेम है, तो किसी भी तरह की मूवमेंट जो है वो वाटर जो है वो आरबीसीज़ के अंदर या बाहर नहीं होगी। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का क्या इफेक्ट होगा आरबीसीज़ के ऊपर, तो क्या है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है, ऐसे सॉल्यूशन जिनके अंदर सोल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा है विद द सोल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन और ब्लड सेल्स, मींस के ब्लड सेल के अंदर जो सोल्यूट कंसंट्रेशन है उस कंसंट्रेशन से ज़्यादा अगर सॉल्यूशन के अंदर होगी कंसंट्रेशन तो उसको हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। ये हम कह रहे हैं कि एक आरबीसी है उसके अंदर जो है वो सोल्यूट कंसंट्रेशन और वाटर कंसंट्रेशन हम शो कर रहे हैं, वाटर जो है ब्लू के अंदर और सोल्यूट जो है वो रेड के अंदर जो है वो शो हो रहा है। उसको अगर हम इन आरबीसीज़ को एक ऐसे सॉल्यूशन के अंदर जिसको हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कह रहे हैं जिसके अंदर सोल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम है एज़ कम्पेयर टू आरबीसीज़ के अंदर, तो ऑस्मोसिस जो है ऑस्मोसिस की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या होगी। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन, ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टूवर्ड्स इट्स लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम है जब हम उसको कंपेयर कर रहे हैं विद द आरबीसीज़ के अंदर जो है वो सोल्यूट कंसंट्रेशन कम है, सॉल्वेंट कंसंट्रेशन ज़्यादा है हाइपरटोनिक की निस्बत। तो ऑस्मोसिस क्या होगी, ऑस्मोसिस के अंदर वाटर जो है जो सॉल्वेंट जो है अपनी ज़्यादा मकदार से कम मकदार की तरफ मूव करेगा। अभी इस डायग्राम के अंदर हम देखें, इस सिचुएशन के अंदर हम देखें तो आरबीसीज़ के अंदर जो है वो सॉल्वेंट या वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है जब हम उसको कंपेयर कर रहे हैं विद द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो आरबीसीज़ के बाहर है। तो क्या होगा,
वाटर क्या है वो मूव करेगा अपनी ज़्यादा मिकदार से कम मिकदार की तरफ। और मूवमेंट जो है हम कह रहे हैं कि तब तक जारी रहेगी जब तक दोनों जो है साइड पे अक्रॉस द मेम्ब्रेन जो है वो वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाती। अब सेल के अंदर जितना भी वाटर होगा वो निकल के हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर शामिल होना शुरू हो जाएगा। सारे का सारा वाटर जो है वो विड्रॉ हो जाएगा आरबीसी से निकल के, वो बाहर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर शामिल हो जाएगा और आरबीसी जो हैं वो क्या हो जाएंगे, वो श्रिंक कर जाएंगे। क्योंकि जैसे हमने पिछले लेक्चर में कहा था कि जैसे हम बैलून से हवा निकाल देते हैं, एयर सारी निकाल देते हैं, तो वो श्रिंक कर जाता है, पिचक जाता है। तो इसी तरह आरबीसीज़ के अंदर अगर वाटर जो है वो निकल के बाहर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आ जाएगा तो आरबीसीज़ जो हैं वो अपनी जो है वो शेप को बरकरार नहीं रख सकेंगे, अपनी एनाटॉमी को खो देंगे और इस तरह जो है वो आरबीसीज़ जो है वो श्रिंक कर जाएंगे। आरबीसीज़ इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन विल श्रिंक आफ्टर लूजिंग इट्स वाटर मॉलिक्यूल। आरबीसीज़ अपना सारा पानी, अपना सारा वाटर जो है वो लूज़ कर देंगे, वो सारा वाटर निकल के हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगा और आरबीसीज़ जो हैं वो श्रिंक कर जाएंगे। अगर हम नॉर्मल शेप देखें आरबीसीज़ की, तो नॉर्मल शेप जो है वो एक डिस्क शेप होते हैं आरबीसीज़। अब जब हम उनको इमर्स कर देते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर तो सारा वाटर जो है वो निकल के हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर आ जाता है और आरबीसीज़ जो हैं वो श्रिंक कर जाते हैं, अपनी अपनी जो है साख्त जो है उसकी एनाटॉमी जो है उसको खो देते हैं। और जब एनाटॉमी अपनी खो देते हैं आरबीसीज़ तो उससे जो है उनकी फिजियोलॉजी पे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। इसी तरह अगर हम देखते हैं कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का क्या इफेक्ट हो रहा है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एडेड टू द बॉडी सिस्टम विल हैव टेंडेंसी टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द बॉडी टिश्यूज़। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या खासियत है कि वो तमाम का तमाम बॉडी टिश्यूज से वाटर जो है वो विड्रॉ कर लेता है, निकाल लेता है और अपने अंदर शामिल कर लेता है। सो इट कैन कॉज श्रिंकेज ऑफ बॉडी टिश्यूज़। और आरबीसीज़ की और बॉडी टिश्यूज़ की जो है वो श्रिंकेज कॉज होती है उससे, जिससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होती हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर आरबीसीज़ को हम डाल देते हैं, डिप कर देते हैं, इमर्स कर देते हैं, तो उससे क्या इफेक्ट होगा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, द सॉल्यूशन विच हैव सोल्यूट कंसनट्रेशन लेस देन द सोल्यूट कंसनट्रेशन ऑफ 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन और बॉडी फ्लूइड्स। ब्लड सेल्स की निस्बत जिसके अंदर सोल्यूट कंसनट्रेशन भी कम होगी उसको हम कह रहे हैं इट इज़ अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये हम आरबीसीज़ का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, उसकी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो सॉल्यूट आपको रेड में अंदर नज़र आ रहे हैं और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो वो ब्लू के अंदर नज़र आ रहे हैं। और इसी तरह जो है वो बाहर कंटेनर के अंदर जो है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है जिसके अंदर सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम है जब हम इसको कंपेयर कर रहे हैं आरबीसी के साथ, और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है जब हम इसको कंपेयर कर रहे हैं आरबीसीज़ के साथ। तो क्या है, ऑस्मोसिस अक्कर होगा क्योंकि बाहर जो है वो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है। आरबीसीज इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन गो इनसाइड द सेल ड्यू टू ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है, हम कह रहे हैं ऑस्मोसिस इज़ द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टूवर्ड्स इट्स लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो क्या होगा, कैसे मूवमेंट होगी, बाहर से मीन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से सारा वाटर जो है, मैक्सिमम वाटर जो है वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा और सेल के अंदर जाना शुरू कर देगा। सेल जो है वो बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स हैं, बहुत ही छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिनकी अपनी कैपेसिटी है। वाटर जो है वो मूव करता रहेगा और तब तक मूव करेगा, हम कह रहे हैं जब तक दोनों साइड्स पे अक्रॉस द मेम्ब्रेन सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन जो है वो इक्विलिब्रियम में बराबर नहीं हो जाती। लेकिन क्योंकि सेल जो है वो बहुत छोटे हैं आरबीसीज, तो उनकी अपनी कैपेसिटी है, जो है वो वाटर अंदर जाएगा, अंदर जो है वो वाटर भरना शुरू हो जाएगा और जिससे क्या होगा, आरबीसीज जो है वो स्वेल कर जाएंगे, स्वेल करेंगे, फूल जाएंगे और पानी ज़्यादा जाने की वजह से मेम्ब्रेन जो है वो डेलिकेटेड होती है तो वो रप्चर कर जाएगी और वो फट सकती है और फट जाती है।
क्या होगा, RBCs इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या है, RBC विल फिल्ड अप विद वाटर मॉलिक्यूल, इट विल इंक्रीज द साइज, उससे क्या होगा, RBCs का साइज जो है वो बड़ा हो जाएगा, वो स्वेल कर जाएंगे, एंड मे बर्स्ट, वो उससे वो फट भी जाते हैं, जिसको हम कह रहे हैं इट इज़ अ हीमोलाइसिस या हीमोलिसिस। हीम मीन RBCs और लाइसिस मीन ब्रेक डाउन, हीमोलिसिस और ऑफ RBC विल अक्कर। नॉर्मल RBC की शेप, अगर हम इसको हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर डाल रहे हैं तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन से वाटर मूव करेगा इनसाइड द RBC, जिससे क्या होगा, उनकी जो है वो साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। साइज़ इंक्रीज़ होने से क्या होगा, उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो बहुत ही डेलिकेटेड नाजुक होती है, जो कि रप्चर कर जाएगी, फट जाएगी, RBCs बर्स्ट कर जाएंगे और हीमोलिसिस हो सकता है। हाइपोटोनिक सोल्यूशन अगर हम बॉडी के अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं तो क्या होगा, हाइपोटोनिक सोल्यूशन एडेड टू बॉडी सिस्टम विल लूज वाटर, हाइपोटोनिक सोल्यूशन अपना पानी लूज़ करेंगे, वाटर को लूज़ करेंगे, और ये वाटर जो है एंड दिस वाटर विल बी एब्जॉर्ब बाय द बॉडी टिश्यूज़, और वो वाटर जो हाइपोटोनिक सोल्यूशन लूज़ करेगा वो बॉडी टिश्यूज़ अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे, वो RBCs अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे, इट मे इंड्यूस हिमोलिसिस ऑफ द RBCs, जिससे क्या होगा, RBCs जो हैं वो रप्चर कर जाएंगे, फट जाएंगे, बर्स्ट हो जाएंगे, और इस हिमोलिसिस, इस कंडीशन को हम कहते हैं हिमोलाइसिस या हिमोलिसिस। क्या है, इट इज़ अ आइसोटोनिक सोल्यूशन के अंदर RBCs जो अपनी शेप को बरकरार रखेंगे, अपनी एनाटॉमी को बरकरार रखेंगे, जो सेंटर में हमें नज़र आ रहा है, जो इसकी नॉर्मल शेप है, उसकी नॉर्मल एनाटॉमी है उसकी, जब वो अपनी एनाटॉमी को बरकरार रखेंगे तो अपनी फिजियोलॉजी को बेहतर तरीके से वो बरकरार रख सकते हैं। इसी तरह राइट साइड पे अगर हम देखें कि अगर हम बॉडी के अंदर हाइपरटोनिक सोल्यूशन इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, एडमिनिस्टर कर देते हैं, तो उससे क्या होगा, सेल जो है वो श्रिंक कर जाएंगे। और इस तरह ऑन द लेफ़्ट साइड अगर हम बॉडी के अंदर हाइपोटोनिक सोल्यूशन जो है वो इनकॉर्पोरेट कर देते हैं तो उससे क्या होगा, हिमोलिसिस हो जाती है, और उससे जो है वो दोनों हाइपरटोनिक सोल्यूशन की सूरत में भी और हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर की सूरत में भी जो RBCs जो है अपनी एनाटॉमी को खो देते हैं, अपनी फिजियोलॉजी को खो देते हैं, जिससे जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। हाइपरटोनिक सोल्यूशन को ऐड जो है वो सिस्टम मीन के बॉडी के अंदर इनकॉर्पोरेट करने की वजह से श्रिंकेज ऑफ RBCs हो जाता है, और हाइपोटोनिक सोल्यूशन को बॉडी के अंदर इनकॉर्पोरेट करने से, एडमिनिस्टर करने से जो है वो हिमोलिसिस ऑफ RBCs हो सकते हैं। तो इसलिए हमें एज अ फार्मासिस्ट, एज अ फार्मेसी टेक्नीशियन हमें ये कोशिश करनी है कि जो भी हम इंजेक्टेबल्स बना रहे हैं या जो भी हम आई ड्रॉप्स बना रहे हैं उनको हमें ब्लड के साथ और बॉडी सिक्रीशंस के साथ उनको हमें आइसोटोनिक बनाना होता है, ताकि ना तो श्रिंकेज ऑफ RBCs हों और ना ही जो है वो हिमोलिसिस जो है वो जो कॉम्प्लिकेशन जो हैं वो हमारे सामने आए। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट अगले लेक्चर्स में हम जो है वो इनकी हम, जैसे मैंने पहले कहा था कि इनकी हमने एप्लीकेशंस देखनी है, और फिर हमने जो है वो कैलकुलेशंस की तरफ भी जाना है कि आइसोटोनिक सोल्यूशन बनाने के लिए हमें जो है वो कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं, तो हमें उसके बारे में भी देखना है। थैंक यू। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।